जब छोटा बच्चा पैदा होगा तो डायपर में पॉटी भी करेगा और खाना भी गिराएगा हर जगह, मगर उसको बढ़ने दो। अपने अंदर जो मसीह है उसको बढ़ने दो। आमीन। जो मसीह आपके अंदर रहता है, जो आप नहीं कर सकते अपनी स्ट्रेंथ में, मसीह आपके द्वारा करेगा। यही ग्रेस है, यही अनुग्रह है। जो आप नहीं कर सकते वो मसीह जो आपके अंदर रहता है वो कर सकता है। वो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, वो आपको उस आदत से बाहर निकाल सकता है। आमीन। हमें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचना है, हमें एक नई सृष्टि की तरह सोचना है। आमीन। एक बारी एक बहन है, उन्होंने मेरे कोट में एक एनवलप डाल दिया और उन्होंने मेरे को बताया नहीं, और कोट मैंने पहना ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरे को 4-5 महीने बाद बताया कि मैंने वो एनवलप डाल दिया था। अगर आपको नहीं पता आपके पास क्या है तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके आत्मा में आज क्या है, वरना आप भी सोचोगे मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे भी वही गोलियां खानी है। आई एम नॉट अगेंस्ट अगर कोई बंदा यहाँ पे जा रहा है, मगर मैं आप वो जाते रहिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। और अभी भी हम में से हर कोई व्यक्ति कोई सिद्ध नहीं हुआ, हम लोग सीख रहे हैं इस नेचर को अपने अंदर से और बाहर लाने का। इसीलिए बाइबल कहती है वर्क आउट, नॉट वर्क फॉर योर सैल्वेशन, वर्क आउट योर सैल्वेशन। अपने उद्धार को जो तूने पाया है उसको कार्यशील होने दे, उस नेचर को कार्यशील होने दे, उस नए गॉड डिवाइन नेचर को, परमेश्वर का जो स्वभाव तेरे अंदर है। इसीलिए तो आप जानते हैं मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों यीशु मसीह नहीं मरा, मतलब मर के जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि वो ये उसके अंदर परमेश्वर का नेचर था, स्वयं परमेश्वर था उसका, उसने वही नेचर तो हमें दिया। इसीलिए तो वो कहता है जो मुझ में विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा, क्योंकि ये नेचर आपको मरने नहीं देगा। इसीलिए अच्छा आप वहां जाते चर्च में? हाँ जी, आप उसको मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। नहीं, यीशु मसीह को समझना, हम लोग ईसाई नहीं है जो हम एक देवी देवता की तरह यीशु मसीह को मान रहे हैं। वो उद्धार लेकर आया हर पूरी मानव जाति के लिए, और बाइबल बताती है कोई और नाम दिया ही नहीं गया स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और परमेश्वर इतना उत्सुक है कि उसके बेटे जो हैं, जब मैं बेटे कह रहा हूं तो सारी बहनें भी हैं उसमें, जो उसके पुत्र हैं वो राज्य और प्रभुता करें। कि जिस दिन आपने नया जन्म पाया, आत्मिक स्थानों में उसने आपकी आत्मा को बिठा दिया। कह रहा आप यहां से जी, ये तेरी राइट इमेज है कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठा हुआ है, कि तू प्रभुता करे। मैंने आपको याद है पिछले संडे हमने देखा था कि हम लोग क्यों बनाया उसने, पुत्रों का शासन अधिकार, अगर आपको याद है। इसलिए मैंने इतना हेवी वर्ड डाल दिया, भूलो ना। बोलिए हम अधिकार के लिए पैदा हुआ मैं। अगर हम अधिकार के लिए पैदा हुए हैं तो सबसे पहले अधिकार हम पता किस चीज़ में दिखाएंगे? ये जो हमें एलर्जी हो जाती है छोटी छोटी, यहाँ से शुरू करेंगे हम अधिकार करना। जब भी फरवरी आता है ना तो मैं होता है, ओके हम वहाँ से शुरू करेंगे। जो चीज़ छोटी छोटी हमें परेशान करिए हम वहाँ से अधिकार शुरू करेंगे। फिर से लगाइए पहला यूहन्ना 5:4। मैं चाहता हूँ आप देखिए इस बात को। हालेलुया। इस चेतना में जीना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक नया नेचर है। क्या है आपके अंदर? एक नया स्वभाव है।
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर शायद जय प्राप्त करेगा। जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। यानी अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो आपके अंदर वो ओवरकमिंग डीएनए है। क्या है आपके अंदर? डीएनए है। आमीन। आपने देखा चीता तेज भागता है? हाँ, कितने लोगों को पता है चीता तेज भागता है? पता है आपको? ऐसा तो नहीं है ना कि 100 चीते पैदा होते हैं उसमें से एक तेज भागता है, बाकी हल्के हल्के भागते हैं। तो वो चीता की परफॉर्मेंस में है कि एक चीता ने बहुत अच्छा भागना सीख लिया, उसके डीएनए में है तेज भागना। हमारे डीएनए में है जय पाना। परमेश्वर ने हमारे डीएनए के अंदर डाल दिया है कि हम जय पाएं, हम जय में जिए, हम डोमिनियन में जिए, हम अथॉरिटी में जिए, हम शासन अधिकार में चलें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसीलिए पूरा सुसमाचार कर्म तो बहुत बाद में आते हैं, इस बारे में है कि आप क्या परमेश्वर से जन्मे हैं या आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में निकोदेमस, जो एक फरीसियों का एक गुरु था, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि जो चीज़ें तू कर रहा है, जो चिन्ह तू दिखा रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तो तू कैसे ये कर रहा है? इसीलिए अब यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं अलग हूँ, मैं और रिलीजियस टीचर से अलग हूँ। और वो क्या कह रहे हैं देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पूरी बात किस चीज में घूम रही है कि नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो शारीरिक तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से। अगर आप दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से ले भी लोगे तो क्या हुआ? शरीर ही तो पैदा होगा। आप अभी भी तो शरीर हो। दोबारा जन्म लेना उद्धार नहीं दे सकता। देखिए वो क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या क्वालिफाई करता है आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? कर्म नहीं, जल और आत्मा से जन्म लेना, यानी परमेश्वर का जो वचन है और उसका जो आत्मा है, उसके द्वारा जब आप जन्म लेते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। आगे देखिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारा दूसरा जन्म है। कैसे दूसरा जन्म? मतलब जो हम दोबारा हमने जन्म लेके, पहले आपका जो जन्म हुआ, जो आप बर्थडे मनाते हैं अपना, वो आपका शारीरिक जन्म है। आपने एक शारीरिक जन्म लिया, मगर जब आपने उद्धार पाया तो आपने एक आत्मिक जन्म लिया। इसीलिए हमारा एक शारीरिक पिता है और हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जब हमने उससे जन्म लिया तो हम उसकी संतान बन गए। इसीलिए परमेश्वर को पिता कहना कोई टाइटल नहीं है। ये टाइटल नहीं जो हम कह रहे हैं, हे पिता। हे पिता प्लीज हमें आग में ना जला। नहीं, आप कई लोग प्रार्थना करते हैं, हो प्रभु जी क्या तुझे दिखता नहीं है? क्या तू दया नहीं कर सकता? अगर जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब मैंने दया करी थी। आमीन। देखिए गॉस्पेल, मुझे लगता है एक संडे को मैं आपको बता सकता हूँ, तो हमें सीरीज करनी पड़ेगी इसकी।
मगर मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस कहता है ये क्रूस की कथा जो नाश होने वाले हैं उनके लिए बेवकूफ़ी है, मगर हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो अगर आप परमेश्वर की सामर्थ में चलना चाहते हैं, हमेशा क्रॉस को अपने आगे रखिए। हमेशा उसको देखिए कि मसीह यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो है हमारी नींव। आमीन। हमारे सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। फिर से यूहन्ना 10:28-29 पढ़ेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं आप फिर से इसको पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन, कोई और कभी, समझ लो इसको, यही गॉस्पेल है। कोई नहीं छीन सकता और कभी नहीं छीन सकता। Amen. Worship team, can you come up? Amen. So जब आप इस बात को समझ जाएंगे, परमेश्वर नहीं है जो आपकी चंगाई रोके हुए, परमेश्वर नहीं है जो आपकी ब्लेसिंग रोके हुए, उसने पहले से हमें दे दिया है, अब हमें रिसीव करना सीखना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जितना सुसमाचार को जानेंगे उतना इजीली प्रभु से ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि आप कमाएंगे नहीं जो उसने सेहत में दे दिया है। आप देखिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है मुफ्त में, उद्धार, पवित्र आत्मा के वरदान, हर एक चीज जो में देता है। जो सांस आप ले रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में गए हैं, आप जानते हैं ऑक्सीजन हॉस्पिटल वाले कितना चार्ज करते हैं। अगर परमेश्वर बिल भेजने लग जाए जितनी ऑक्सीजन सूंघी है हमने, तो सारे डेट में आ जाएंगे, सारे कर्जे में आ जाएंगे, मगर वो सेहत में देता है हमें, क्योंकि एक अच्छा पिता है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने करी है वो हमारे लिए उसने मुफ्त में दी है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई मुफ्त है। कई लोग कहते हैं मैं 7 दिन उपवास करके चंगा हो जाऊंगा। नहीं। और आप कई बार देखेंगे, लोग कई बार आते हैं, वो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत नाराज हूँ परमेश्वर से। क्यों जी, क्या हो गया? मैंने उपवास रखा, पास्टर जी उपवास रखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब भी मैं चंगा नहीं हुआ। यही तो दिक्कत है। आपने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हमारा चंगे होने का आज क्या फाउंडेशन है हमारा, कि आप चंगाई को क्लेम कर सकते हैं अपनी। आप पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे हियाव में बोल्डली बोल सकते हैं ये चंगाई मेरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो चंगाई आपकी अपने ऊपर, अब बीमारी अपने क्रूस पे ले ली। क्योंकि यीशु मसीह ने प्राइस को चुका दिया, उस दाम को दे दिया, आप बोल्डली अपनी हीलिंग ले सकते हैं। मेरे पीछे बोले, आज मेरा दिन है कि मैं वो चंगाई जो मेरी है आज ग्रहण करूंगा। तैयार हैं आप? आइए खड़े हो जाएं। हालेलुया। सेब्राला बाबा बाशाचा काटेरे रेबाला बहांदे में से खेले मेरे गेंदा ना मारा लगा रे। आज हम एक चीज करेंगे। मैं चाहता हूं, क्योंकि आप पुत्र हैं, इस बात को जाने कि आप मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, और उस जगह से, उस अधिकार की जगह से आप आज अपने शरीर को बोलें अपनी। जैसे मैं यहाँ से चंगाई की घोषणा करता हूँ, आप अपने विश्वास को मेरे विश्वास में मिलाएं और अपने शरीर में जो भी आपके लक्षण हैं उनको डांटें यीशु के नाम में, क्योंकि आपके पास भी वही अधिकार है। आमीन। तैयार हैं आप? मगर उससे पहले थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को खड़ा करें जहाँ पे यहाँ पे। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स और परमेश्वर को धन्यवाद दें उस महान उद्धार के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया और आपको बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया।